हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज क्या होता है, क्यों होता है, मीनोपॉज के साथ कौन सी परेशानियां जुड़ी हुई होती हैं और मीनोपॉज के इलाज में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का क्या महत्व होता है। तो आइए शुरू करते हैं। मीनोपॉज, जैसा कि नाम से पता चलता है, पीरियड्स के बंद होने के प्रोसेस को मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज महिलाओं में एजिंग का एक हिस्सा होता है जिसमें कि पीरियड्स धीमे धीमे कम होने लगते हैं और वह स्टेज जबकि पीरियड्स को आए हुए कम से कम 6 महीने का समय हो जाता है, उसे मीनोपॉज कहा जाता है। मीनोपॉज की वजह होती है ओवरीज की एजिंग, यानी कि उम्र के साथ ओवरीज में से निकलने वाले हार्मोन्स की मात्रा धीमे धीमे कम होकर कुछ अंतराल के बाद पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पीरियड्स का जो आना होता है, रेगुलर साइकिल्स होते हैं, वो धीमे धीमे कम होने लगते हैं और अल्टीमेटली बिल्कुल बंद हो जाते हैं। मीनोपॉज का असर ओवरीज और यूट्रस के अलावा शरीर के बाकी हिस्सों पर भी पड़ता है, क्योंकि ओवरी से निकलने वाले जो महत्वपूर्ण हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उसका फीमेल्स की हेल्थ पर, पूरी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव होता है। और जब ये हार्मोन्स खत्म हो जाते हैं तो महिलाओं की जो हेल्थ है उस पर थोड़ा बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है, परंतु यह असर कितना होगा और इसके साथ क्या इलाज की आवश्यकता होगी, ये हर महिला के साथ वेरी करता है। तो आइए जानते हैं मेनोपॉज से जुड़े हुए क्या लक्षण होते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, मेनोपॉज में पीरियड्स धीमे धीमे कम होने लगते हैं और एक स्टेज के बाद पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन्स की कमी की वजह से महिला के बाकी शरीर के अंगों पर भी इसका असर देखा जाता है, जैसे स्किन के चेंजेस, बालों से रिलेटेड चेंजेस, हॉट फ्लशेस यानी कि तेजी से गर्मी लगना और पसीना आना। इसके अलावा मूड स्विंग्स की परेशानी को भी मेनोपॉज से जोड़कर देखा जाता है। वजाइना और यूरेथ्रा के रास्ते पर हार्मोन्स का बहुत अच्छा असर होता है और जब ये हार्मोन्स खत्म होने लगते हैं तो जो लोकल स्किन है या लोकल ग्लूकोसा है, उस पर इन्फेक्शन होना, इचिंग होना, रैशेस होना एक आम परेशानी है। और कभी कभी ये परेशानी इतनी ज़्यादा सीवियर हो सकती है कि महिला की डे टू डे लाइफ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है और उसके लिए उन्हें दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर किसी महिला में सर्जरी के द्वारा अगर ओवरीज को निकाला जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी मेनोपॉज जैसे हालात बनते हैं, क्योंकि अगर ओवरीज को निकाल दिया जाता है तो हार्मोन्स की मात्रा एकदम से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से ये सारे लक्षण जो कि नॉर्मल मेनोपॉज में धीमे धीमे आते हैं, सर्जिकल मेनोपॉज में एकदम तेजी से आने की वजह से कई बार महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और उनको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ईस्ट्रोजन का एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव असर होता है हड्डियों की हेल्थ के ऊपर। ईस्ट्रोजन का रोल होता है कि वो हड्डियों में कैल्शियम के डिपोजिशन को हेल्प करते हैं या प्रमोट करते हैं, और जैसे जैसे ईस्ट्रोजन की कमी होने लगती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी देखी जाती है। हड्डियों में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डियों की डेंसिटी कम हो जाती है और कई बार यह फ्रैक्चर्स का भी कारण बनती है। तो इसलिए मेनोपॉज अगर समय से पहले हो रहा है या सर्जिकल मेनोपॉज हो रहा है तो उसमें हड्डियों की हेल्थ को भी ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेनोपॉज के इलाज में किन बातों का ध्यान रखें? मेनोपॉज एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है और कई बार ये बिल्कुल स्मूथली पास हो जाता है, महिलाओं को कोई विशेष परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ महिलाओं को इससे जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अगर ये परेशानियां ज़्यादा हैं तो इलाज की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आइए जानते हैं किन महिलाओं में इलाज की ज़रूरत पड़ती है, किस किस्म के इलाज हो सकते हैं और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो क्या होती है और उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है। नॉर्मली मेनोपॉज एक एजिंग प्रोसेस है जो कि कई बार स्मूथली पास हो जाता है, इसमें कोई परेशानियां आमतौर पर नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी महिला को इससे जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, जिसमें कि हॉट फ्लशेस, हड्डियों की कमजोरी, यूरेथ्रा और वल्वा से जुड़ी हुई परेशानियां जो कि कई बार डिबिलिटेटिंग होती हैं, परेशान करने वाली होती हैं और महिलाओं की डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करती हैं, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस और कुछ मेडिकेशंस की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा परेशानी वाले हैं या बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहे हैं तो इनके लिए हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की सलाह दी जाती है। लाइफस्टाइल चेंजेस में डाइट और एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। महिलाएं अपने खाने पीने में हाई कैल्शियम डाइट का प्रयोग करें, हाई विटामिन डी ले सकती हैं,
दवाइयों की शक्ल में ले सकती हैं, या विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है सनलाइट। तो मॉर्निंग सन में वॉक करना भी विटामिन डी लेने का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है। इसके अलावा प्रोटीन्स को बढ़ाना भी आवश्यक है, क्योंकि शरीर की रिपेयर के लिए प्रोटीन्स का बहुत अच्छा रोल होता है। और अगर डाइट में प्रोटीन्स की पूरी मात्रा नहीं है तो ये शरीर के रिपेयरिंग प्रोसेस को खराब करता है और कोई भी घाव देरी से भरते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से स्किन की रिपेयरिंग प्रोसेस स्लो हो जाती है, तो उसको डाइट के द्वारा कुछ हद तक कंपनसेट किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी वजह से ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं तो कई बार जो हार्मोन्स मेनोपॉज में कम हो जाते हैं उनको हम दवाओं की शक्ल में दे सकते हैं, और इससे बहुत बार अच्छी रिकवरी देखी जाती है, विशेषकर सर्जिकल मेनोपॉज के केस में। हार्मोन्स में कुछ बातों का ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, जिसमें कि मुख्य फैक्टर्स होते हैं कि अगर किसी महिला को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, डीप वेन थ्रोम्बोसिस या कुछ किस्म के कैंसर्स जो कि बच्चेदानी या ब्रेस्ट से जुड़े हुए होते हैं, ऐसी कोई परेशानी उन्हें रही है, या उनके क्लोज फैमिली मेम्बर्स में ऐसी कोई परेशानी रही है, तो उन महिलाओं को हार्मोन्स लेने से पहले ज़रूर अपने डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए। हार्मोन्स को थोड़ी मात्रा में दिया जाता है और कुछ अंतराल के बाद दिया जाता है, यानी कि इंटरमिटेंटली दिया जाता है। हार्मोन्स को एक बार में 3 से 6 महीने देने के बाद 2 से 3 महीने का गैप करके दोबारा से स्टार्ट किया जा सकता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से कई बार बहुत अच्छे नतीजे देखे जाते हैं, और इससे महिलाओं की जो परेशानियां हैं, जिसमें कि यूरेथ्रा और वल्वा में होने वाली जलन, इचिंग, रैशेस एक ऐसी परेशानी है जो कई बार खुजली की शक्ल में बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकती है, तो इन महिलाओं को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी का अच्छा असर देखा गया है। तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं और उनके साथ अपनी पूरी हिस्ट्री को शेयर करके और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को ले सकते हैं। लेकिन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को शुरू करने से पहले एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राफी, लिपिड प्रोफाइल और रूटीन हेल्थ चेकअप जैसी जांचें होना ज़रूरी है। तो इसलिए अपने डॉक्टर से इनके बारे में बात करिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।